है 22 मई 2026 की। जी हां, 22 मई 2026 दिन शुक्रवार और ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई सालों में एक बार आता है। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा उपाय है, तो मैं आपको बता दूं कि यह उपाय है चप्पल वाला उपाय। शायद आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे कि भला एक चप्पल हमारे जीवन के कष्ट कैसे दूर कर सकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। हमारे पैर हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो सीधे पृथ्वी से जुड़े होते हैं, और ज्योतिष में पैरों का और हमारे जूतों चप्पलों का सीधा संबंध शनिदेव और राहु केतु से माना गया है। जब भी हमारे जीवन में दरिद्रता आती है या कोई दुर्भाग्य आता है तो उसका प्रवेश हमारे पैरों से ही होता है। इसलिए यह चप्पल वाला उपाय इतना शक्तिशाली है। 22 मई को शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, धन की देवी का दिन, और ज्येष्ठ मास की गर्मी में जब आप यह विशेष उपाय करेंगे तो आपके जीवन की सारी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जीवन में कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हमारे हाथ नहीं लगती। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है या फिर व्यापार में लगातार घाटा होता रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके ग्रहों की चाल ठीक नहीं है। आपके ऊपर शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव हो सकता है, या फिर राहु आपकी कुंडली में बैठकर आपका सब कुछ बिगाड़ डाच रहा है। इन सभी समस्याओं का एक ही रामबाण इलाज है, और वो है ये चप्पल वाला उपाय जो आपको 22 मई 2026 को ही करना है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। यह उपाय आपको शुक्रवार की शाम को करना है, जब सूर्य ढल रहा हो। गोधूली वेला का समय सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और दिन भर अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी को अपशब्द न कहें, क्योंकि जब हम कोई विशेष उपाय करने जाते हैं तो हमारी मानसिक और आत्मिक शुद्धि बहुत जरूरी होती है। शाम के समय आपको एक जोड़ी नई चप्पल लेनी है। ध्यान रहे कि चप्पल चमड़े की न हो। आप रबर या किसी अन्य सामग्री की चप्पल ले सकते हैं। रंग का भी विशेष ध्यान रखना है। चप्पल का रंग काला या नीला होना चाहिए, क्योंकि काला और नीला रंग शनिदेव और राहु को शांत करता है। नई चप्पल खरीद कर लाएं। और अगर आप नई चप्पल नहीं खरीद सकते तो आप अपनी कोई पुरानी चप्पल भी ले सकते हैं, लेकिन पुरानी चप्पल वह होनी चाहिए जिसे आपने कम से कम 6 महीने पहना हो, क्योंकि उस चप्पल में आपकी ऊर्जा, आपके पैरों का पसीना और आपकी सारी नकारात्मकता समा चुकी होती है। अगर आप नई चप्पल ले रहे हैं तो आपको उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना है। दान करते समय आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि आप केवल एक चप्पल नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप अपने जीवन के सारे कष्ट, सारी बीमारियां और सारा दुर्भाग्य उस चप्पल के साथ दान कर रहे हैं। जब वह गरीब व्यक्ति आपकी दी हुई चप्पल पहनकर चलेगा तो उसके पैरों को जो आराम मिलेगा, जो ठंडक मिलेगी, उससे आपके जीवन के सारे ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। और अगर आप अपनी पुरानी चप्पल का उपाय कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार की रात को अपनी वह पुरानी चप्पल लेनी है और उसे किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर छोड़ आना है। चप्पल छोड़ते समय आपको पीछे मुद्दा कर नहीं देखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जब आप चप्पल वहां रख कर आए तो मन ही मन प्रार्थना करें कि हे मेरे दुर्भाग्य के, हे मेरी दरिद्रता, आज से मैं तुम्हें यहीं छोड़ कर जा रहा हूं। मेरे जीवन में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। इसके बाद सीधे अपने घर आ जाएं और घर आकर सबसे पहले अपने हाथ और पैर अच्छी तरह से धो लें। यह सुनने में बहुत ही साधारण सा उपाय लगता है,
लेकिन इसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। 22 मई 2026 का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि को ग्रहों का जो गोचर हो रहा है वह धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ है। बहुत से लोग कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं, लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज चुकता नहीं हो पाता। ऐसे लोगों के लिए यह शुक्रवार एक वरदान साबित हो सकता है। जब आप यह चप्पल का दान करेंगे या पुरानी चप्पल को घर से बाहर निकालेंगे तो आपके सिर से वह कर्ज का भारी बोझ भी धीरे धीरे उतरने लगेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है? हाँ, इसे घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छा यह रहता है कि जो व्यक्ति घर का मुखिया हो या जो सबसे ज्यादा परेशान हो वह खुद अपने हाथों से यह उपाय करे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है और वह खुद बाहर नहीं जा सकता तो उसके हाथ से चप्पल को स्पर्श करवाकर परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। बस भावना सच्ची होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप बाजार से चप्पल खरीदने जाएं तो मोल भाव ज्यादा न करें। जो भी कीमत दुकानदार मांगे उसे खुशी खुशी दे दें, क्योंकि आप ये खरीदारी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के कष्टों को दूर करने और किसी असहाय की मदद करने के लिए कर रहे हैं। चप्पल खरीदते समय मन में यही विचार आना चाहिए कि यह एक साधारण वस्तु नहीं है बल्कि यह मेरे सुखद भविष्य की चाबी है। हमारे शास्त्रों में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन हर दान का एक अलग फल होता है। अन्न दान से पेट भरता है, वस्त्र दान से शरीर ढकता है, लेकिन पदत्राण यानी जूते चप्पल का दान एक ऐसा दान है जो सीधे आपके कर्मों के बंधन को काटता है। जब तपती धूप में कोई नंगे पैर चलता है तो उसके पैरों में छाले पड़ीडीएच जाते हैं। उसे जो पीड़ा होती है वह पीड़ा हमारे समाज के कई गरीब लोग रोज सहते हैं। 22 मई को ज्येष्ठ का महीना होगा, भीषण गर्मी होगी, धरती आग की तरह तप रही होगी। ऐसे में जब आप किसी को चप्पल पहनाएंगे तो उसके पैरों को जो राहत मिलेगी, उसकी जो मूक दुआ आपके लिए निकलेगी, वह दुआ दुनिया के हर मंत्र और हर तंत्र से ज्यादा शक्तिशाली होगी। वह दुआ सीधे ईश्वर तक पहुंचेगी और जब ईश्वर की कृपा होगी तो आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका रुका हुआ व्यापार अचानक से चल पड़ेगा। नौकरी में जो प्रमोशन कई सालों से अटका हुआ था वह मिल जाएगा। घर में जो कलह और क्लेश रहता था वह शांत हो जाएगा। पति पत्नी के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। बहुत से लोगों ने अतीत में इस उपाय को किया है और उनके जीवन में जो बदलाव आए हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक व्यक्ति था जिसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था, लाखों का कर्ज हो गया था। उसने सब कुछ आजमा लिया था लेकिन कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने ऐसे ही एक शुभ शुक्रवार के दिन यह चप्पल वाला उपाय किया। उसने कुछ जोड़ी नई चप्पलें खरीदी और मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों को दान कर दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, ठीक 15 दिन बाद उसके व्यापार में अचानक से एक बड़ा ऑर्डर आया और धीरे धीरे उसका सारा कर्ज उतर गया। आज वह एक खुशहाल जीवन जी रहा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की ताकत है जो उसने उस उपाय पर दिखाया। आपको भी यही विश्वास अपने मन में जगाना होगा। उपाय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपके मन में शंका है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो वह उपाय कभी पूरा फल नहीं देगा। इसलिए जब 22 मई 2026 को आप यह कार्य करें तो पूरे 100% विश्वास के साथ करें कि यह उपाय मेरे जीवन के सारे दुखों का अंत करने वाला है। अब मैं आपको पुरानी चप्पल के उपाय के बारे में कुछ और गहरी बातें बताता हूं। अगर आप किसी चौराहे पर चप्पल नहीं छोड़ सकते तो आप इसे किसी पीपल के पेड्डी के नीचे भी छोड़ सकते हैं। पीपल के पेड्डी में सभी देवताओं का वास माना जाता है और शनि देव की तो विशेष कृपा होती है पीपल पर। शुक्रवार की रात को चुपचाप अपनी पुरानी चप्पल पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं।
और हाथ जो डचकर प्रार्थना करें कि मेरे सारे कष्ट यहीं समाप्त हो जाएं। ध्यान रहे कि यह करते समय आपको कोई टोके नहीं, कोई आपसे यह न पूछे कि कहां जा रहे हो। इसलिए यह काम बहुत ही शांति और गुप्त तरीके से करना है। एक और स्थिति हो सकती है, मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी पुरानी चप्पलें और जूते इकट्ठे हो गए हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर हम भारतीय घरों में पुरानी चीजों को मोहवश फेंकते नहीं हैं और उन्हें घर के किसी कोने में या छत पर कबाड़ी के साथ रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत बद्धा दोष है। घर में रखे हुए पुराने और टूटे हुए जूते चप्पल राहु को निमंत्रण देते हैं। राहु भ्रम का, बीमारियों का और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का कारक है। अगर आपके घर में भी ऐसा कबाड़ जमा है तो 22 मई 2026 का दिन सबसे उत्तम है इस कबाड़ से मुक्ति पाने का। उस दिन घर के सारे पुराने और टूटे हुए जूते चप्पलों को इकट्ठा करें और उन्हें घर से बाहर निकाल दें, किसी कूड़ेदान में डाल दें या किसी कबाड़ी वाले को दे दें। घर में टूटी चप्पल रखना मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना है। यह आपके घर की बरकत को रोक देता है। जैसे ही आप उस दिन घर से वह पुरानी चप्पलों का ढेर बाहर निकालेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि घर का वातावरण कितना हल्का हो गया है। एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होगा, क्योंकि वह जो रुकी हुई और नकारात्मक ऊर्जा थी वह घर से बाहर चली गई है। ज्येष्ठ षष्ठी का यह शुक्रवार आपके लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आ रहा है। लक्ष्मी जी को साफ सफाई बहुत पसंद है और जहां शनि और राहु का दुष्प्रभाव होता है वहां लक्ष्मी जी कभी निवास नहीं करती। इसलिए चप्पल के इस उपाय से हम पहले शनि और राहु के दोषों को दूर कर रहे हैं, ताकि माता लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त हो सके। जब रास्ता साफ होगा तभी तो धन की देवी आपके घर में प्रवेश करेंगी। इस दिन आप एक और छोटा सा काम कर सकते हैं। जब आप चप्पल का उपाय कर लें तो घर वापस आकर शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। उस दीपक में 2 लौंग डाल दें। यह दीपक आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और जो भी नकारात्मकता बाहर गई है उसे वापस अंदर आने से रोकेगा। मुख्य द्वार आपके घर का मुख्य है, यहीं से सारी खुशियां और अवसर अंदर आते हैं। इसलिए इसका प्रकाशमान होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार 22 मई 2026 पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि समय और काल का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर उपाय हर दिन काम नहीं करता। जैसे बीज को बोने का एक सही मौसम होता है, अगर आप बेमौसम बीज बोएंगे तो वह कभी नहीं उगेगा। ठीक उसी तरह से उपायों का भी एक विशेष समय होता है। ग्रहों की विशेष स्थितियां होती हैं। जब ब्रह्मांड के द्वार आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए खुले होते हैं, और वह विशेष समय यही शुक्रवार है। अगर आपको नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है, बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी निराशा हाथ लग रही है, तो आप चप्पल दान करते समय मन में अपनी नौकरी की इच्छा को दोहराएं। सोचें कि जिस व्यक्ति को आप यह चप्पल पहना रहे हैं वह आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाए। ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ही चमत्कारी तरीके से काम करती है। जो आप देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। आपने किसी के पैरों की तकलीफ दूर की, ब्रह्मांड आपके जीवन की तकलीफ दूर कर देगा। अगर आप व्यापारी हैं और आपका काम मंदी के दौर से गुजर रहा है, ग्राहक दुकान पर आते तो हैं लेकिन कुछ खरीदते नहीं, तो आप अपनी दुकान या ऑफिस के पुराने जूते चप्पलों को बदल दें और 22 मई को किसी गरीब मजदूर को, जो रिक्शा चलाता हो या भारी वजन उठाता हो, उसे मजबूत और आरामदायक चप्पल खरीद कर दें। मजदूर का संबंध भी शनिदेव से होता है। मजदूर के खुश होने से शनिदेव तुरंत प्रसन्न होते हैं, और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो लोहे को भी सोना बना देते हैं। रिश्तों में अगर कड़ीडी डीछवाहट आ गई है, पति पत्नी के बीच बात बात पर झगड़े होते हैं, तो दोनों मिलकर इस उपाय को करें। एक साथ बाजार जाएं, चप्पल खरीदें और साथ मिलकर किसी जरूरतमंद को दान करें। यह संयुक्त कर्म आपके बीच की नकारात्मकता को दूर करेगा।
और आपसी प्रेम और समझ को बढ़ाएगा। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हम किसी का बुरा नहीं करते, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ देता है। इन कर्मों के बंधन को काटने का सबसे आसान तरीका निस्वार्थ सेवा और दान है। चप्पल का उपाय उसी सेवा और दान का एक बहुत ही शक्तिशाली रूप है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर ने ही आपको यह संदेश भेजा है। वह चाहता है कि आप अपने कष्टों से बाहर आएं। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि 22 मई का दिन आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आने वाला है। इस संकेत को पहचानें, इसे नजरअंदाज न करें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं और फिर भूल जाते हैं या आलस कर जाते हैं। आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें अच्छे कर्म करने से रोकता है। इसलिए अभी से अपने मन में पक्का निश्चय कर लें कि 22 मई 2026 के शुक्रवार को चाहे जो हो जाए, मैं यह चप्पल वाला उपाय जरूर करूंगा। अपने लिए न सही, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। क्योंकि जब घर का मुखिया कोई अच्छा काम करता है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। आपके एक छोटे से प्रयास से आपके बच्चों के रास्ते की रुकावटें दूर हो सकती हैं। चलिए एक बार फिर से मैं आपको पूरा उपाय संक्षेप में समझा देता हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। दिन है शुक्रवार, तारीख है 22 मई 2026, समय है शाम का, सूर्यास्त के आसपास का समय। आपको नई काले या नीले रंग की चप्पल खरीदनी है बिना मोल भाव किए और उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना है। या फिर अपनी पुरानी इस्तेमाल की हुई चप्पल को किसी चौराहे पर या पीपल के पेड्डेज के नीचे छोड़ देच कर आना है। बिना पीछे मुद्दे देखे और घर आकर हाथ पैर धो लेने हैं। क्या यह बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं। इसमें आपका बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और न ही बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इसका जो परिणाम आपको मिलेगा वह अनमोल होगा। आपके जीवन से वो सब कुछ दूर हो जाएगा जो आपको पीछे खींच रहा है। गरीबी, बीमारी, क्लेश, असफलता, ये सब उस पुरानी चप्पल के साथ आपके जीवन से बाहर चले जाएंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। आप जो भी काम हाथ में लें उसमें आपको अपार सफलता मिले। आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे और किसी भी प्रकार की बुरी नजर आपके घर को न लगे। यह चप्पल वाला उपाय आपके लिए मील का पत्थर साबित हो और आप इसके चमत्कारिक लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। 22 मई को याद रखें और इस दिन को अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बनाएं। आप सभी